निगरान वफाकी काबीना ने हज पॉलिसी 2024 की मंजूरी दे दी है। ज़राए के मुताबिक पहली बार इजाफी रकम के साथ 20 से 25 दिन का शॉर्ट हज पैकेज भी मुतारिफ कराया जा रहा है। इस पैकेज में क्या होगा और मजीद डिटेल्स क्या है, जान लेते हैं। इस्लामाबाद से जावेद हुसैन हमारे साथ मौजूद है। जावेद बताइएगा। जी देखें, निगरान वफाकी काबीना का इजलास वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की सदारत में हुआ, जिसमें अहम फैसले लिए गए हैं और इस अहम फैसलों में जो है वो हज पॉलिसी 2024 जो है वो मंजूर कर ली गई है और इसी के साथ साथ उमरा और हज का रेगुलेशन के हवाले से जो बिल है 2023 वो भी मंजूर कर लिया गया है। जो हज पॉलिसी मंजूर की गई है 2024, उसमें पहली मरतबा जो है वो पहली बार जो है वो सरकारी स्कीम के तहत जो दरख्वास्तें हैं वो नवंबर के वस्त में शुरू की जाएंगी और पहली बार जो है वो मुख्तसर हज का जो है वो मुख्तसर हज का जो है वो दौरानिया रख के इसे मुतारफ करवाने के हवाले से भी मंजूरी दी गई है, जिसमें ये बताया गया है कि जो समंदर पार पाकिस्तानी हैं उनके हवाले से जो स्पॉन्सरशिप की जो एक स्पॉन्सरशिप रखा गया था हज पॉलिसी में, उसको भी जारी रखने के हवाले से मंजूरी दी गई है। जबकि हज अखराजात की अदायगी डॉलर्स में करने वाले जो गैर मुल्की ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनके लिए जो है वो कुरानंदाजी से इस्तिस्ना जो है उसे बरकरार रखा गया है। इसी तरह से हज दरख्वास्तों के ऑनलाइन इंदराज के लिए मोबाइल ऐप का इजरा जो है उसको किया जाएगा। जबकि इकॉनमी पैकेज की माजी की तरह 40 दिन पर जो है वो मुहित होगा और मजमूई तौर पर जो हज का जो कोटा है वो 1,79,210 है, जिसमें प्राइवेट और सरकारी स्कीमों में 50% इनको तकसीम किया जाएगा और हज दरख्वास्तों की वसूली का अमल नवंबर के वक्त से शुरू हो जाएगा। तो इसी हवाले से जो मज़ीद जो फैसले किए गए हैं, काबीना ने जो गैस के नरखों के हवाले से जो काबीना का एजेंडा था उसे फ़िलहाल जो है वो रोक दिया है गैस की नरखों में इजाफे से मुतालिक, और ये कहा गया है कि इस पर मज़ीद गौर किया जाएगा और काबीना की तरफ से जो इजाफा है उस पर मज़ीद गौर के हवाले से इस एजेंडे को मौखर किया गया है। इसी तरह से जो पुलिस स्टेशन FIA की जानिब से कायम करने थे, जिसमें एंटी ह्यूमन स्मगलिंग के हवाले से जो चेक पोस्टें कायम होनी थी उसकी मंजूरी दे दी गई है और फ़ौरन एक्ट 1947 के तहत तमाम जो सूबे हैं उनको जो गैर मुल्की बाशिंदे पाकिस्तान में मुकीम हैं उनको उनकी बेदखली के हवाले से भी एजेंडे की मंजूरी दे दी गई है और ऑर्डर जारी कर दिया गया है। और आम इंतखाबात मुकर्ररा वक्त पर ही होंगे। सब ने मिलकर मुनसिफाना और शफाफ इलेक्शन को यकीनी बनाना है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से मजीद कहा गया कि 30 नवंबर तक हल्का बंदियों का मरहला भी मुकम्मल होगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की जानिब से कहा गया और निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत यह अहम इजलास हुआ। आम इंतखाबात के इनेकाद के लिए इलेक्शन कमीशन के इंतजामात और पंजाब हुकूमत की तैयारियों का जायजा। आम इंतखाबात का पुरअमन, आज़ादाना और मुनसिफाना इनेकाद यकीनी बनाने के अज़्म का इजहार किया गया। निगरान पंजाब हुकूमत को फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए मुकम्मल सपोर्ट करेंगे। पंजाब हुकूमत के अब तक के इक़दाम से मुकम्मल तौर पर मुतमईन है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा और निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत अहम इजलास इलेक्शन कमीशन के चारों सूबों के अरकान और पंजाब काबीना ने शिरकत की। आम इंतखाबात के इनाकाद के लिए इलेक्शन कमीशन के इंतजामात और पंजाब हुकूमत की तैयारियों का जायजा लिया गया। इलेक्शन कमीशन की जानिब से पंजाब में आम इंतखाबात की तैयारियों से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। फ्री कैन का आम इंतखाबात का पुरअमन, आज़ादाना और मुनसिफाना इनाकाद यकीनी बनाने के अज़्म का इजहार। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का कहना था कि 30 नवंबर तक हल्का बंदियों का मरहला मुकम्मल, आम इंतखाबात मुकर्ररा वक्त पर होंगे। सब ने मिलकर मुनसिफाना और शफाफ इलेक्शन को यकीनी बनाना है। निगरान पंजाब हुकूमत को फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए मुकम्मल सपोर्ट करेंगे। पंजाब हुकूमत के अब तक के इक़दाम से मुकम्मल तौर पर मुतमईन है। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि इंतखाबात के पुरअमन और शफाफ इनाकाद के लिए इलेक्शन कमीशन के साथ हर मुमकिन ताउन किया जाएगा। पंजाब टीम मुनसिफाना इंतखाबात यकीनी बनाने के लिए इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइंस पर अमल करेगी। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी कहते हैं कि बलूचिस्तान में डेथ स्क्वाड्स कलअदम तंजीमें चला रही हैं। BLA BLF के डेथ स्क्वाड्स ने 5000 से ज़्यादा अफराद का कत्लेआम किया। लापता अफराद का मसला कौमी मसला है, हमें मुत्तहिद होकर इस मसले को हल करना चाहिए। बलूचिस्तान में कलअदम तंजीमों की सरकूबी ज़रूरी है। रेड जोन में किसी को धरने की इजाज़त नहीं देंगे। निगरान वज़ीर दाखिला सेनेट में इज़हार ख्याल कर रहे थे। स्क्वाड्स हैं बलूचिस्तान में आप मैं हम सब जानते हैं। BLA है, BLF है, UBA है, BRA है और फिर लश्कर बलूचिस्तान है। और इनको कौन हेड करता है इन डेथ स्क्वाड्स को, जिन्होंने 5000 से ज़्यादा
सिविलियंस की किलिंग की है, जो सिक्योरिटी फोर्सेस की है उनको तो छोड़ें, जो उन्होंने सिविलियंस की किलिंग की है, जो पंजाबी की वहां पर नाई धोबियों की किलिंग्स हुई हैं, जो टीचर्स को मारा गया है, तो मैं समझता हूं कि सरदार साहब का जो धरना है वो एक पॉलिटिकल राइट है उनका। उन जैसी एक सीजन्ड पॉलिटिशियन को मैं समझता हूं कि उन पैरामीटर्स का ख्याल जरूर रखना है कि जब हम अपने रेड जोन में किसी को अलाउ नहीं करते हैं तो ये किसी और को भी जब अलाउ नहीं करते हैं तो सरदार साहब को भी अलाउ नहीं करेंगे। मौलाना तारिक जमील के बेटे आसिम जमील का इंतकाल, नमाज जनाजा आज अदा की जाएगी। लाश वरसा के हवाले कर दी गई है। बताया जा रहा है पुलिस की जानिब से कि लवाहिकीन की ख्वाहिश पर पोस्टमार्टम नहीं कराया गया। मौलाना तारिक जमील के बेटे आसिम जमील की मौत पर सदर, वज़ीर आज़म का इजहार अफसोस। नवाज शरीफ, मुर्तज़ा सुलंगी और दीगर रहनुमाओं की जानिब से भी आसिम जमील की मौत पर अफसोस का इजहार किया गया है। आगे बढ़ते हैं। पंजाब असम्बली में भर्तियों में मुबैना बदउनवानी का मुकदमा, परवेज़ इलाही की जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया गया है। परवेज़ इलाही के दौरे इक़्तिदार में पंजाब असम्बली में भर्तियाँ हुईं। वकील एंटी करप्शन की जानिब से कहा गया कम नंबरों वाले उम्मीदवारों को मेरिट की खिलाफ वर्जी करते हुए भर्ती किया गया, ऐसा वकील की जानिब से अदालत में बताया गया। ऐसे में परवेज़ इलाही रोस्टम पर आए, कहा कि इन्होंने झूठ बोलने का वतीरा बना लिया है। मेरी उम्र 77 बरस है और मुझे 3 स्टंट्स पड़ चुके हैं। अभी आपको बताएं, पंजाब काबीना ने आइंदा 4 माह के लिए 2076 अरब रुपए के बजट की मंजूरी दे दी है। काबीना ने 351 अरब रुपए के तरक्याती अखराजात की मंजूरी दी। आवाम को रिलीफ देने के लिए 50 अरब, सेहत के शोबे के लिए 208 अरब और तालीम के लिए 222 अरब रुपए मुख्तस करने की मंजूरी। पंजाब काबीना का वर्कर्स की कम अज़ कम उजरत का इतलाक 1 जुलाई 2023 से करने का फैसला। वर्कर्स की कम अज़ कम उजरत 32,000 रुपये का इतलाक 1 जुलाई 2023 से होगा। काबीना ने इस बात की भी मंजूरी दे दी है। लाहौर, साहिवाल, कसूर और गुजरावाला में इंसदाद स्मोग इक़दामात पर सख्ती से अमल दरामद का फैसला भी हुआ है। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत पंजाब काबीना का ये 31वां इजलास था। पंजाब काबीना ने आइंदा 4 माह के लिए 2076 अरब रुपए के बजट की मंजूरी दे दी है। अभी आपको लिए चलते हैं सेनेट के इजलास में। सेनेटर अली जफर इजहार ख्याल कर रहे हैं। For 75 years टेररिज्म, दहशतगर्दी इजराइल कर रहा है। आपको पता है बेल्फोर डिक्लेरेशन हुई जिसके अंदर बरतानिया की हुकूमत ने कहा कि हम जो ज़ायनिस्ट जो ऑब्जेक्ट है, जो मकसद है ज़ायनिस्ट, जिसमें यह कहा गया था कि फ़लस्तीन के ज़मीन पर हम एक इजराइल बनाएंगे, वो बेल्फोर डिक्लेरेशन से लेके जो मैंडेट था लीग ऑफ नेशंस का, जहां उन्होंने कहा कि बरतानिया की हुकूमत जाके ये नाफिज करे बेल्फोर डिक्लेरेशन, उस पर अमल दरामद करे, उस वक्त से लेके जब तक इजराइल बना हजारों फलस्तीनियों को मारा गया। मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस बनाई गई, मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन, अंडरग्राउंड मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस बनाई गई, जिनका